आवाज की दुनिया के दोस्तों को नरेश शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, काफी टाइम के बाद फिर आपसे रूबरू हो रहा हूं। आपको प्रोग्राम सुनाता हूं, गीत संगीत से आपका मनोरंजन करता हूं और लघु कथाएं भी आप मेरे मुंह से रेडियो वितस्ता के चैनल्स पर सुनते रहते हैं। लेकिन इस बार कुछ फर्क है, कुछ अलग बात आपसे करने आया हूं। ये लॉकडाउन बहुत कुछ सिखा कर गया है। मैं आपको एक सत्य कथा यानी सच्ची घटना से वाकिफ कराना चाहता हूं। दोस्तों, इंदौर के बीच में कोई मिस्टर गुप्ता रहते हैं। वो स्कूल के रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं। अच्छा भरा पूरा परिवार है, पत्नी है, 2 पुत्र हैं, पुत्रवधू हैं, 3 पोते और पोतियां भी हैं और एक उनका वफादार साथी मार्शल नाम का कुत्ता भी उनके घर में है। बहुत बढ़िया खुशहाल जिंदगी ये लोग बिता रहे थे। अब जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये वैश्विक महामारी कोरोना नाम से पूरी दुनिया के ऊपर प्रहार कर रही है। हर दिल के बीच में एक डर सा बैठा हुआ है। हर तरफ एक दहशत का माहौल पीछा नहीं छोड़ रहा। अचानक एक दिन गुप्ता जी को थोड़ी खांसी हुई, हल्का सा बुखार आया। घर वालों को कुछ थोड़ा सा शक हो गया। बच्चों ने अपने पिता की चारपाई बेडरूम से निकलवाकर और नीचे उस कमरे में रखवा दी जिसमें मार्शल रहता था। यहां तक अब उनके पास घर के सदस्यों में से भी कोई नहीं जाता था। बहू ने भी ससुर साहब को खाने की थाली तक देने में कतराती थी और खाने की थाली भी दहलीज पे रख के सरका दी जाती थी। जो बच्चे अपने दादा के बिना एक पल नहीं रह पाते थे, अब उनको भी उस कमरे तक के आसपास नहीं फटकने दिया जाता था। वो कमरे में ही पड़े रहते थे। 1-2 दिन तक पड़ोस की लीला मौसी आई और आकर गुप्ता जी की पत्नी को बोली, अरे तू तो उसकी बीवी है, कम से कम तू तो उसके पास जा, बात कर। अब पता नहीं क्या कारण रहा, या मन में जिंदगी और मौत की दहशत, दोस्तों उनकी बीवी भी उनके पास नहीं गई। अब कोई ढंग का ट्रीटमेंट हो नहीं पा रहा था। खांसी और बुखार धीरे धीरे बढ़ गया और जब ये चर्चा गली मोहल्ले के बीच में पहुंची कि गुप्ता जी को कुछ इस प्रकार के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, तो किसी ने सरकारी अस्पताल में फोन कर दिया। दोस्तों, आनंद फानन के बीच में सरकारी डॉक्टरों की टीम अपने सुरक्षा कवच पहने हुए आई और गुप्ता जी को उठाकर गाड़ी में डाला और हॉस्पिटल में ले गई। गुप्ता जी जब घर से जा रहे थे तो उन्होंने जाने क्या उनके मन में आया
कि ये मकान, ये घर जो मैंने बनाया था, आज इस घर से मुझे जाना पड़ रहा है। तो जाते हुए घर की दहलीज के ऊपर माथा टेक रहे थे, और माथा टेक कर जैसे ही वो गाड़ी की तरफ मुड़कर गाड़ी में बैठे एम्बुलेंस के बीच में, तो क्या देखते हैं, घर की बहुएं 2-4 बाल्टी पानी की लाकर उस दहलीज पर डाल रही थी, और उनके पोते और पोतियां बड़ी बेबस कातर निगाहों से खिड़कियों से अपने दादा को जाते हुए देख रहे थे। पुत्र भी बेबस थे, और अकेले ही गुप्ता जी को उस स्वास्थ्य विभाग की टीम अपने साथ में अस्पताल ले गई। और अगर कोई परेशान था तो वो परेशान था उनका मार्शल जो जन्म से उनके साथ था, वो गाड़ी के पीछे पीछे भागता चला गया। काफी दिन तक गुप्ता जी को अस्पताल में रखा गया। कोई मिलने नहीं आया, न बीवी, न बेटा, न बहू, कोई भी नहीं, क्योंकि सरकारी आदेश ही ऐसे थे कि कोई उन तक पहुंच ही नहीं सकता था। और गुप्ता जी के अपने मन में अजीब ही द्वंद्व चल रहा था। लेकिन मार्शल किसी तरह से अस्पताल के बाहर तक पहुंच गया, और वो अस्पताल के गेट के ऊपर बैठा ही अपने मालिक यानी गुप्ता जी का इंतजार करता रहा। कुछ दिन बीते तो गुप्ता जी को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। वहां जाकर पता लगा कि गुप्ता जी को कोरोना तो था ही नहीं, उनको तो साधारण बुखार और खांसी हुई थी, जो 4-5-6 रोज के इलाज से ठीक हो गई। अब गुप्ता जी जब घर से बाहर, अस्पताल से बाहर निकले, तो क्या देखते हैं कि मार्शल उनका इंतजार कर रहा था, और एक तरफ कार लेकर उनके पुत्र भी इंतजार कर रहे थे। गुप्ता जी अपने पुत्रों की तरफ नहीं गए और एक दूसरे ही रास्ते पर चल दिए, और उनके पीछे पीछे मार्शल चल दिया। पुत्रों ने आवाज दी तो पिता ने कहा कि तुम जाओ, मुझे कहीं और जाना है, और वो किसी और ही मंजिल को चले गए, कुछ गुनगुनाते हुए। दोस्तों, जानते हैं जब गुप्ता जी जा रहे थे वो क्या गुनगुना रहे थे? आइए आपको भी सुनाता हूं कि गुप्ता जी क्या गुनगुना रहे। में वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या कोई किसी का नहीं, ये झूठे नाते हैं, नातों का क्या कसम वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपका अपना रेडियो, आपकी आवाज, दिल से सुनते रहिए रेडियो वितस्ता।